नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार और उत्साहपूर्वक रहा है। 56 घंटे तक चले इस सत्र में कुल 9 बैठकें हुई हैं, जिसमें सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्र का समापन मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा सभी समस्याओं का लेकर उन्होंने बात रखी और चीजों को लेकर उन्होंने बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतंत्र की विशेषता यही है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है और इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बातें विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे और उनकी तीखी आलोचना है। और विपक्ष ने कई अहम मुद्दे की मांग की है, जिसमें परिवहन, कृषि, ऊर्जा और सिंचाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष से सत्र को और आगे बढ़ाने की मांग की है, ताकि इन मुद्दों पर गहन चर्चा हो सके है। और उनका कहना था कि इस सत्र में केवल औपचारिकता को पूरा करना किया गया है और असल मुद्दे पर कोई ठोस बहस नहीं हो रही है। विपक्ष का यह भी कहना है कि यदि सत्र का लाइव प्रसारण किया जाता तो आम जनता को यह मौका मिलता कि वे देख सकते कि उनके प्रतिनिधि सदन में किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं और क्या उन मुद्दों पर सही तरीके से चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है। ये विपक्ष के लिए एक और अहम सवाल था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सत्र की संक्षिप्त अवधि के कारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चल पाई है। सत्र के दौरान महंगाई की स्थिति बनी रही, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर तीखी नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले हैं। सरकार ने इन सभी मुद्दों पर जवाब भी दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र के समापन पर कहा कि सभी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि आगामी सत्र को बेहतर कार्रवाई देखने को इसमें मिलेगी और विधानसभा में अधिक गंभीरता से काम होगा। इस सत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से गंभीरता से काम किया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई को और भी पारदर्शी और सक्रिय बनाने की आवश्यकता है, ताकि जनहित के मुद्दे पर सही दिशा में चर्चा हो सके। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बयानबाजी सुनवाते हैं। तो ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कई विधेयक हुए पास। तो बजट सत्र के समापन पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई मध्य प्रदेश विधानसभा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र समापन। तो अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा स्थगित। दस मार्च से शुरू हुआ था विधानसभा का बजट सत्र। तो सदन में 11 मार्च को पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। ये बजट की बड़ी बातें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया था बजट। वित्त मंत्री ने 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया था। तो बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। सभी वर्गों पर विशेष सरकार ने फोकस रखा। 10 मार्च से 24 मार्च तक यानी 15 दिन के बजट सत्र में कुल 9 बैठकें हुई। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कई विधेयक पास हुए। तो ये अहम बातें हम आपको कुछ बता रहे हैं बजट की जो है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई मध्य प्रदेश के ये बजट।
तो 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र का समापन, बजट सत्र के समापन पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई मध्य प्रदेश विधानसभा की ये बजट, विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है और कई बातों को लेकर अब देखिए विपक्ष के अपनी अलग तर्क हो सकते हैं, विपक्ष ने अपनी अलग दलील दी है। तो विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है। तो सदन में 11 मार्च को पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण। तो 12 मार्च तो हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 56 घंटे तक मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार काफी हंगामेदार और उत्साहपूर्वक रहा। 56 घंटे तक चले इस सत्र में कुल 9 बैठकें हुई, जिनमें सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2021 में मुरैना में अधीक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी में पदस्थ थी और हम लोगों ने अपनी टीम के साथ मिलके 2.5-3 महीने में 78 वाहन, जिसमें बड़े वाहन छोटे वाहन सब जब्त भी किए थे। और उस दौरान हम लोगों के ऊपर, हमारी टीम के ऊपर कई बार हमले भी हुए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि रेत माफिया किसी भी प्रकार से यानी कि अटैक करने से या हमला करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। और कई दफा हमारे ऊपर भी और हमारी टीम पर भी कई दफा इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, जिसके हमने FIR भी दर्ज करे हैं, जिसकी कोर्ट में पेशी भी चल रही है। माफिया कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये प्लीज सदन नियम प्रक्रिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत अंबिका शर्मा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। बजट सत्र को लेकर जिस तरीके से बातचीत हुई, कुछ बातें आई सामने, कुछ बातें सामने नहीं आई, समापन हो गया है बजट सत्र का, क्या कहेंगे, कैसे आपने विधानसभा के बजट सत्र के पूरे इस काम को देखा? क्योंकि 56 घंटे तक ये कार्यवाही चली, विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। प्रतिक्रिया सबसे पहले अंबिका जी आप दीजिए। अंबिका जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी व्यास जी, मेरा सवाल है कि विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया है, प्रतिक्रिया दीजिए सर सबसे पहले आप। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार प्रतिबद्ध थी पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ में लेकर चलने की। तो पक्ष के द्वारा भी प्रश्न हुए, ध्यानाकर्षण लगाए गए, प्रश्नकाल के दौरान बात हुई, स्थगन के दौरान बात हुई। तो निश्चित रूप से व्यापक चर्चा हर मुद्दे पर सरकार करने के लिए बाध्य थी और हर मुद्दे पर गहनता से चर्चा हुई और सभी मुद्दों के जवाब दिए गए। जितने भी प्रश्न उठाए गए थे, मुझे लगता है कि जो विधानसभा सत्र का जो इतिहास है 2020 का अगर देखेंगे तो कमलनाथ जी के समय मात्र 2 दिन सदन चला था। 2022 में देखेंगे तो 8 बैठकें हुई थी, लगभग 21 घंटे 22 मिनट तक सदन चला था।
2024 की बात करेंगे तो 5 बैठकें हुई थी, 28 घंटे सदन चला था। उस दौरान भी लगभग 17 घंटे विपक्ष से सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर जवाब, सवाल और जो अर्थ थे वो दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि उसके बाद में 2025 में जिस तरह से अभी 10 से लेकर 24 तक मतलब 9 बैठकें कंप्लीट हुई है, आज ही के दिन 18 विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण लगाया गया, उस पर चर्चा हुई, 2 विधेयक थे उनको पारित किया गया, लगभग 56 घंटे चर्चा हुई और निर्विवाद जो दिन तय किए गए थे पक्ष और विपक्ष दोनों ने उसका भरपूर अच्छा, एक बात बताइए प्रेम जी, कहीं पर प्रेम जी एक बात मैं समझना चाहता हूं, हर बार सत्र की जो कार्रवाई होती है उसको लाइव किया जाता है, प्रदेशवासी भी देखते हैं क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्या वजह रही? देखिए, पहले बिजनेस मीटिंग होती है, मुद्दों पर चर्चा होती, तो उस दौरान मांग रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ आकर कह देना कि ये नहीं हुआ तो ये तर्क सम्मत नहीं है। जिन भी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने चर्चा करी थी, अगर ये भी मुद्दा उन्होंने पूर्व में जो चर्चा होती, जब बैठक दिन तय होते हैं, जब पॉइंट्स तय होते हैं, उस समय अगर चर्चा में रखा हो तो बता दीजिए। दूसरी बात है कि निश्चित रूप से विशेषाधिकार है, उनको पूर्व में चर्चा करनी थी और आगामी आने वाले सत्र में, वर्ष में लगभग 3 बार चर्चा हो सकती है। अगर विपक्ष को लगता है तो निश्चित रूप से सरकार बाध्य है, वह सदन में मांग रखे और विवेक के अनुसार उस पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए प्रेम जी, मैं एक प्रतिक्रिया सुनाता हूं, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कि अभी आप रिकॉर्ड मंगा के देखेंगे तो पिछले साल भर में आश्वासनों की बड़ी मात्रा में पूर्ति हुई है। स्वाभाविक रूप से सदन जब चलता है तो कुछ आश्वासन तो हो ही जाते हैं, लेकिन इस बीच में आश्वासन समिति ने, प्राक्कलन समिति ने काफ़ी अच्छा काम किया है और बड़ी संख्या में निराकरण किया है। स्वाभाविक रूप से विधानसभा की बैठकें निरंतर बढ़ें, इस बात का प्रयत्न हम लोगों को तो रहता ही है और आगे भी कोशिश करेंगे उस मामले में। मैं समझता हूँ कि सभी सदस्य मिलकर सदन की गरिमा बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं और सभी सदस्य विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, मर्यादाओं परंपराओं का पालन करते हैं, तो सदन अच्छे से चलता ही है। और इस बार भी मैं समझता हूँ कि जो बिजनेस था वो पूरा हुआ है, किसी में कोई कटौती नहीं हुई। 55 घंटे से अधिक चर्चा इस सत्र में हुई है और कानून भी पारित हुए हैं, बजट भी पारित हुआ है, अनुपूरक बजट भी पारित हुआ है, ध्यानाकर्षण भी हुए हैं और लोगों ने ज़्यादा समय बैठकर सारे कामकाज को पूरा किया है, कोई भी चीज़ बची नहीं है। और बल्कि रात में 10 बजे तक भी बैठकर विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी कार्यवाही में भाग लिया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब विधानसभा चलती है तो सरकारी कामकाज होता ही है, लेकिन इस विधानसभा में अशासकीय कार्य भी काफी मात्रा में हुए हैं और जब अशासकीय कार्य होते हैं तो पक्षों या विपक्ष दोनों ही तरफ के लोगों को संतुष्टि इसलिए भी होती है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों को, समस्याओं को ठीक तरीके से विधानसभा के सत्र पर रख पाते हैं। इस सत्र में कुल मिलाकर 2939 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1448 तारांकित और 1491 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की भी 624 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 33 सूचनाएं ग्राह्य हुई हैं, शून्यकाल की 183 और 510 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। 4 शासकीय विधेयक और 1 अशासकीय संकल्प भी पारित किया गया है। देखिए, प्रदेश के विकास की मुद्दों पे बात करी, उस सकारात्मक विपक्ष ने एक बहस करी, उस सरकार को जगाने का प्रयास किया हमने और मैं समझता हूं कि सरकार अगर विपक्ष के जगाने पे जागेगी तो आने वाले 6 महीने में आपको परिणाम दिखेंगे। अगर नहीं जाएगी तो अगले इसमें आपको सदन में दिखेगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार अब क्या चाहती है और कैसे विकास करेगी। बजट में आपने पैसे का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन नीचे तक पैसा पहुंचेगा कि नहीं, विकास होगा कि नहीं, आने वाले साल 6 महीने में आपको पता चलेगा।
प्लीज सदन चलिए, प्रेम व्यास जी लगातार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम जी, देखिए हमने पक्ष और विपक्ष सबको सुना दिया है। मेरा एक सवाल था कि हर बार जो है विपक्ष कार्यवाही सदन की लाइव चलती थी, लेकिन इस बार नहीं हुई। उसको लेकर आपने बताया नहीं, वजह नहीं बताया, आपने घुमा दिया। कोई वजह थी क्या? बताइए, हम लोग भी थोड़ा जान ले कि लाइव क्यों नहीं हुआ इस बार। के दौरान तय होता है ना। देखिए, अगर विधानसभा सत्र की कार्रवाई का प्रसारण होगा कि नहीं, ये तो सत्र के मध्य में विपक्ष और पक्ष दोनों बैठ के तय करता है। और बैठकों में जब तय होता है कि लाइव प्रसारण होगा कि नहीं, बैठकों का दिन कितना रहेगा, कितना दूर रहेगा, किन विषयों पर चर्चा होगी, तो मुझे लगता है समग्रता से चर्चा होती। अगर समग्रता से चर्चा होती तो ये बिंदु भी निकल कर बाहर आते। तो प्रश्न मुझसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बनने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जब प्रस्ताव रखा जाता है तो वो इस पर निर्णय लेते हैं। दूसरी बात है कि अभी जो सार्थक चर्चाएं हुई है, हर मुद्दे पर जवाब दिया गया। प्रद्युम्न सिंह साहब से ऊर्जा को लेकर बात करी थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष टेबल पर बैठकर बात करे, लाइट कहां कहां नहीं मिल रही है उसको लेकर सरकार अगर कोई अधिकारी दोषी तो उस पर भी कार्रवाई करेगी। प्रहलाद पटेल जी से जब पैसा एक्ट को लेकर बात की थी, उन्होंने बकायदा पूरा रिकॉर्ड पेश करा। इसी तरह आदरणीय कैलाशी विजय जी से जब बात करी थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड पेश करा। तो मुझे लगता है विपक्ष के जितने सवाल थे और पक्ष के भी कुछ नेता थे जिन्होंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को प्रदर्शित करा था। और सरकार ने बाध्यता प्रदर्शित करी है कि जो कार्य समय सीमा के अनुसार प्रारंभ किए गए हैं वे समय सीमा में ही समाप्त होंगे। तो मुझे लगता है आदरणीय उमंग सिंघार जी ने जो प्रश्न करा है उसका जवाब आने वाले समय में जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के माध्यम से उसको प्रेषित हो जाएगा। और दूसरा, जितने भी मुद्दे उठाए गए बेबाकी से आप पूरी जो रिकॉर्ड स्लाइडिंग होगी उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा और पक्ष की तरफ से सार्थक पहल की गई। और मुझे लगता है इससे अच्छी चर्चा हो नहीं सकती। विकास को प्रदर्शित करते हुए पूर्व बजट का निर्माण हुआ था, उसका निर्धारण किया गया। लगभग 4 ऐसे विधेयक थे जो जनहितों से जुड़े थे, उन विधेयकों पर चर्चा भी की गई और उनको पारित भी किया गया। तो प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट है, विकास के साथ में विश्वास और आम जनता के हित के लिए कार्य करना। बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं, आपने कई अच्छाइयां बताई हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर असमंजस की स्थिति क्यों विपक्ष में के बीच में बनी हुई है? क्या सदन के अंदर जिस तरीके से बातचीत होती है, जो सार्थकता नजर आनी चाहिए, विपक्ष को क्यों नजर नहीं आता है? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर विपक्ष खुद एकमत नहीं। कई सारे ऐसे विधायक थे जो पहली बार चुनकर सदन में आए हैं और उसके बाद में उन विधायकों के साथ में विपक्ष का ही समन्वय ना हो पाना। कुछ विपक्षी विधायक भी ऐसे थे जो पहली बार चुनकर आए, कुछ पक्ष के विधायक भी ऐसे थे जो पहली बार चुनकर आए और जिन्होंने बजट सत्र में हिस्सा लिया। अब दूसरी बात है कि कांग्रेस तो अपने ही शीर्ष नेतृत्व और नेता विपक्ष में खोई हुई है। देखिए, आप मुद्दे तय होना अलग बात है। कमलनाथ जी के समय जब जीतू पटवारी जी ने कुछ मुद्दों को उठाया था, कमलनाथ जी नाराज तक हो गए थे क्योंकि उन मुद्दों को पहले रेखांकित नहीं किया गया था। और वही स्थिति अभी आदरणीय उमंग सिंघार जी की है कि वह सार्थक चर्चा के माध्यम से एकमत होकर किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। वह ध्यानाकर्षण के माध्यम से कुछ नए मुद्दों को प्रदर्शित करते हैं, जिसको विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं कि अगर उस संबंध का कोई व्यक्ति अगर विधानसभा में मौजूद नहीं है तो उस पर प्रश्न नहीं किए जा सकते। ये नियम है, लेकिन उसी नियम के खिलाफ अगर अड़ जाते हैं और उसके बाद जो जवाब दिया जाता है उसके खिलाफ वॉकआउट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने नियमों के अनुसार ही विधानसभा की कार्रवाई होती है और नियमों के अनुसार अगर चर्चा होती तो एक सार्थक चर्चा होती जिसका परिणाम भी सार्थक होता है। बिल्कुल। प्रेम व्यास जी, अगर देखा जाए जनता की कई उम्मीदें होती हैं और भजनलाल सरकार, आपकी जगह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो क्या आपको लगता है कि आप उस एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जनमत जो होता है, जनमत ये संदेश देता है कि सरकार द्वारा जो कार्य किए गए। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अंबिका शर्मा जी, विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया, बजट सत्र कैसा रहा सर? बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। सौरभ जी, हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे कि
जो बजट सत्र है इसकी समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए जी। क्योंकि मुद्दे बहुत थे जिन पर सदन में चर्चा होना थी, उन समस्याओं का समाधान भी होना था। बहुत घोटालों से सरकार घिरी हुई थी। नर्सिंग घोटाला था, परिवहन घोटाला था, जल जीवन मिशन घोटाला था। इन मुद्दों को लेकर हम आए थे। कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर थी, उसको लेकर हम आए हुए थे। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा थी, किसानों की समस्या थी, बहनों की समस्या थी। इन बातों पर हम लोग सकारात्मक चर्चा करना चाहते थे विपक्ष से और उसका समाधान निकलना चाहते थे। लेकिन विपक्ष तो शुरू से ही इस ऐसी मानसिकता बनाए हुए हो था कि कैसे भी औपचारिक तरीके से इस सत्र का समापन कर लिया जाए, और हुआ भी वही। बहुत संक्षिप्त सत्र था और 3-4 दिन तो इसके होली में निकल गए, और इसके बाद जो भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां इस सत्र के दौरान दिखी। एक आपके सत्तारूढ़ दल के विधायक ने जब प्रश्न किया चिंतामणि मालवीय ने, तो उनको ही शो का नोटिस जारी कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? विधायक काहे के लिए वहां पर कूक मंडूक बनकर थोड़ी बैठेगा हाउस में? अपनी जनता की जो समस्याएं हैं उनको मुखरित करेगा, उन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार को आगाह करेगा। तो ये सब परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। जल्दी फल्दी में, आनंद फानन में इन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का बजट पास कर लिया। बहुत बड़ी भारी भरकम राशि इनको मिली है। अब हम लोग तो इस इंतजार में हैं कि इस राशि का सदुपयोग सही मायने में होता है। जिन जिन योजनाओं में ये राशि लगाई जाएगी उन योजनाओं को फलीभूत होते हुए हम देखना चाहते हैं, या फिर जैसे हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, अनियमितताओं की शिकार हो गई, और जो इनके कुछ पट्टे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका इन योजनाओं की तरफ निगाह रहती है और बंदर बांट ये लोग करते हैं, कहीं ऐसा ना हो। इन तमाम बातें हैं, उस पर हम लोगों की निगाह है। हम सदन से लेकर सड़क तक ये लड़ाई जारी रखेंगे, और इनको जो 0 टॉलरेंस वाली भ्रष्टाचार की जो बात है वो बिल्कुल थोथी साबित हो रही है, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, और बिल्कुल पूरी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारमय दिखाई दे रही है। और अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये लोग फिर बुनियादी मुद्दों से हटकर आप जज्बाती मुद्दों की तरफ बात ले जाते हैं और लोगों का ध्यान हटाते हैं। ये इनका करैक्टर हो गया है। ये विपक्ष को किसी भी प्रकार से हतोत्साहित करना चाहते हैं। जनता की समस्याओं से ये लोग बिल्कुल बेखबर हैं। अनुत्तरदायीपूर्ण इनका रवैया है, और जैसा भी चल रहा है उसमें जो भी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं उसका जरा भी आत्मविश्लेषण ये लोग नहीं करना चाहते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चलिए प्रेम व्यास जी, अंबिका जी ने जो बातें कही हैं उनका जवाब आप दीजिए, फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि आदरणीय उमंग सिंघार जी का पूरा स्टेटमेंट सुना होगा तो उमंग सिंघार जी तो संतुष्ट है, प्रवक्ता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उमंग सिंघार जी के सामने पूरी कार्रवाई हुई थी। परिवहन मामले में भी लगभग चर्चा हुई, 56 घंटे चर्चा हुई है सम्माननीय। 56 घंटे में सभी मुद्दों पर, इसीलिए मैंने प्रद्युम्न सिंह साहब ने लाइट को लेकर जो जवाब दिया वो मैंने बताया। उसके बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जो ग्राम निवेश को लेकर जवाब दिया गया मैंने उसको प्रदर्शित करा। उसके बाद में सहकारिता अधिनियम को लेकर जब चर्चा हुई थी तो उस प्रारूप में आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि कहाँ दिक्कत आ रही है और कैसे ये जनता के लिए, आम किसानों के लिए जो है प्रबल और सही नहीं होगा, लेकिन उसको नहीं बता पाए, सदन के बाहर चले गए। अब ये चलिए ठीक है, हमारे पास थोड़ा वक्त की कमी है। प्रेम व्यास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अंबिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की कि सत्र का समापन हो गया है, बजट सत्र का समापन हुआ, कई बातें सदन के पटल पर रखी गई, जनहितैषी कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तारीफ भी खूब की है। अब विपक्ष इसको अलग नजरिए से देख रहा है, विपक्ष का देखने का चश्मा अलग होता है। बहरहाल अब जनता भी ये खूब समझती है कि कैसा रहा ये सत्र जनता के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।